And today I am going to discuss one statement that given by opposition leader. So this statement really hurt me as an Indians. The statement was exactly he was saying about caste census, but he didn't understand the what meaning will be live on public domain. So many times happen. Earlier he did the same mistakes. I think he's a mature leader in Indian politics, and many gentlemen stated the same thing that I would like to clear here. So I hope if you will listen the same statement, you will observe the same thing that I'm doing. सो साथियों, इससे पहले भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वर्तमान में, उनकी ओर से ऐसे कई स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि जो ऐसे लग रहा कि उनकी अपूर्णता, उनकी जो परिपक्वता है उसको इंगित कर रहा है। हो सकता है उनके जो फॉलोवर्स होंगे उनको ये मेरी बातें पसंद नहीं आएगी, लेकिन आज जो मैं कहने जा रहा हूँ, हालांकि इससे पहले मैंने काफ़ी इस विषय पे सोचा विचारा कि क्या मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे जब ये स्टेटमेंट मैंने सुना कि वो व्यक्ति जो है ऑर्गेनाइजेशनल को, इंस्टीट्यूट को और भी सारी जो चीज़ें हैं उन सब में वो कास्ट को देख रहा है, जाति को देख रहा है, जबकि हम इस बात के लिए बहुत इंश्योर हैं, हम इस बात के लिए कि हमें जाति इस देश से बाहर करनी है, और वो धीरे धीरे आएगी, कोई रूल और रेगुलेशन से ना आकर के एक एजुकेशन से आएगी, एक डेवलपमेंट से आएगी। लेकिन जाति को इतना प्रमोट कर देना और फिर रूलिंग पार्टी को या किसी विशेष समुदाय को ये बताना कि वो जाति को प्रमोट कर रहे हैं, ये वाकई में इनकी ऊंची राजनीति है। आई थिंक मेरी बातें सबको क्लियर नहीं हो पाएंगी, मैं सीधा उनके स्टेटमेंट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। द स्टेटमेंट वाज कि उसने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल था रेलवे का। आपको जानकारी होनी चाहिए कि रेलवे दुनिया की चौथी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है, और भारतीय संदर्भ में मैं यदि बात करूं तो भारत के लोगों के, भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और भारतीय रेलवे से कोई अमीर लोग, बड़े बड़े उद्योगपति के लोग ट्रेवल नहीं करते, उनके लिए जेट प्लस एयरप्लेन्स होती हैं। उसमें भारत का मध्यम वर्ग, भारत का मिडिल वर्ग, भारत का दलित, भारत का आदिवासी, हम जैसे और जो कम पैसे में, कम सैलरी पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो ट्रेन से सफ़र करते हैं। तो पूरे एक रेलवे को, उसमें भी उसने उसमें भी जाति की उसने छाप छोड़ दी, उसमें भी उसको जाति देखने के लिए मिली। मैं कह रहा हूँ कि रेलवे जो होती है, यदि रेलवे का कोई भी उसका डिपार्टमेंट है, उसका कोई भी एम्प्लॉय है, वो रेलवे का एम्प्लॉय हो, किसी जाति का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। यदि आपको वहाँ पे जाति देखनी है तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका जो बयान है वो कितना सही है। एग्जैक्टली बयान उनका ये था कि जो ऊपर के लोग हैं वो पायलट की सीट पाते हैं, इसके बाद टीटी बनते हैं, मतलब कि वो राजा महाराजा ऐसे, और किस कास्ट के लोग हैं तो जो पटरियों पे काम करते हैं, जिनके साथ उन्होंने अपनी जो है फ़ोटोज ली हैं, उनको उसने लोअर कास्ट का एम्प्लॉय बताया, उनको निचली जाति से रिप्रेजेंट किया, दलित की जाति से रिप्रेजेंट किया, या गिरी हुई जाति लोग, मध्यम वर्ग के लोगों से रिप्रेजेंट किया, जो भी उनका इंटेंशन था, आई डोंट नो। लेकिन हम जब साइंस भी पढ़ते हैं तो साइंस में हमें ये भी बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी मशीन है, उसका एक छोटा सा पुर्जा भी उतना ही महत्व का होता है जितना उसका इंजन होता है, क्योंकि उस पुर्जे की, जब तक वो पुर्जा सही से काम नहीं करेगा तो उसकी मशीन भी नहीं चल पाएगी। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है रेलवे को लेकर की, कि रेलवे की पटरियाँ बिछाने वाले लोग भी उतने ही महत्व का काम करते हैं जितना एक इंजीनियर जो होता है रेलवे को डिजाइन देता है, या उसके इंजन पे वर्क करता है, या उसकी जो उसका डिजाइनिंग होता है, या जो भी उसके टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, जो इंटरनल उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी डिजाइनिंग में अपना अहम रोल देता है। अब मैं इंजीनियर को एक अलग कास्ट से रिप्रेजेंट करूँ, इसके साथ पायलट को अलग कास्ट से रिप्रेजेंट करूँ, टीटी को अलग कास्ट से रिप्रेजेंट करूँ, और चलने वालों को अलग कास्ट से रिप्रेजेंट करूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा करूँ तो पूरी दुनिया मुझसे बड़ा अनभिज्ञ किसी और को नहीं कहेगी। सेम
लीडर ऑफ अपोजिशन, इतनी पार्टी, इतने बड़े घराने का नेता होकर के वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है और लोगों को कह रहा है कि आप लोअर कास्ट के एम्प्लॉय हो जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो जबकि हमें ये सिखाया जाता है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। यदि हम वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, इसका मतलब है हम उसके विकास में, उसकी विकास यात्रा, उसके आउटपुट या उसके इनकम के लिए हम उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमें सिखाया जाता है। घर का यदि कोई मेंबर है वो इक्वल मेंबर है, उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही होनी चाहिए जितना उस परिवार की, उस घर की सीनियर का होता है। लेकिन ये लीडर जिसको इतनी भी समझ नहीं है, और यहाँ तक कि वो व्यक्ति नहीं रुका, इससे पहले भी उसके कई ऐसे बयान हैं जो बचकानी बयान होते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इतना बड़ा नेता जिसे प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देख रहा है, और उसके चाहने वाले लोग जो पागलपन होकर के जो है उसके समर्थन में आते हैं। मुझे तो उस पर तरस नहीं आ रही है, ठीक है, उसे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, उसे समझ नहीं है। वो अपने आप को कहता है कि मैं नफ़रत की, मोहब्बत की मेरे पास दुकान है, मैं मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूँ। ये कौन सा मोहब्बत है? भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि वी आर अ इंडियन पीपल, हम भारतीय लोग हैं। भारतीय लोग, यदि मैं, उसने एक दूसरा स्टेटमेंट अपना दिया कश्मीर में हालांकि इलेक्शन का माहौल है तो हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से बयान देती हैं, लेकिन ये बयान जो है ये देश को कमज़ोर करने वाला बयान है। इससे पहले एक और बयान इसने दिया था, फॉरेन में जाकर के कहा था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया कोई राष्ट्र नहीं है, ऐसा बयान दिया था। उसके बाद भी मुझे बड़ा दुख हुआ था, लेकिन उस बार मैंने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इस बार मुझसे नहीं रहा गया। यदि मैं उसके हिसाब से कश्मीर के जो वहाँ के जो संसाधन है, जो गवर्नमेंट ने अभी आर्टिकल 370 हटाया है, तो कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो हटाया है, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, और भारतीय संविधान के सारे कानून अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पूरे भूभाग में अप्लाई होंगे। वहाँ के समान नागरिक जैसे भारत के बाकी नागरिकों पे अप्लाई थे, वो वहाँ पर भी अप्लाई होंगे। इससे मुझे नहीं लग रहा किसी कश्मीरी का कोई नुकसान होगा, बल्कि उससे और ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। सो लीडर ऑफ अपोजिशन, उसका कहना है, उनका कहना है कि बाहरी लोगों को यहाँ की जो संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि नौकरियाँ बेची जा रही है, यहाँ की प्रॉपर्टीज बेची जा रही है। कैन यू बिलीव, यदि मैं कश्मीर जा रहा हूँ और कश्मीर मेरे देश का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, बेशक हम राज्यों में डिवाइड हैं लेकिन हम सब भारतीय हैं, कश्मीर मेरा भी है। यदि मैं कश्मीर जाऊँ और मुझे कोई ये कह दे कि आप बाहरी हो, यहाँ के नहीं हो, आपको यहाँ प्रॉपर्टी लेने का कोई अधिकार नहीं है, आप, मुझे कैसा लगेगा? मेरे ही देश में मुझे ही बाहर का बोल दिया गया। मुझे लग रहा है इससे शर्मनाक कोई और बयान नहीं हो सकता। पहले तो हमें धर्म में बांटा है, धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरा, बचा हुआ कुछ जो कसर था वो जाति में निकाल लिया। अब स्टेट में जाकर के ये बोल रहे हैं कि अब दूसरे स्टेट से आए हो या दूसरे शहर से आए हो तो आप उस शहर के नहीं, उस शहर में आपका कोई हक ही नहीं है, आप उस शहर के हो ही नहीं। ये कैसा बयान हो सकता है? इसका मतलब है कि अपनी छोटी राजनीति सीधी करने के लिए, चंद वोट के लिए वो लोगों में ऐसी चीज़ें भर रहा है। ऐसा स्टेटमेंट एक और सर्जिल इमाम का नाम यदि आपने सुना हो, उसने दिया था कि जो 22 किलोमीटर के एरिया है सिक्किम का, वेस्ट बंगाल के बीच का, वो काट दो तो जो नॉर्थ ईस्ट है भारत से अलग हो जाएगा। ये तो उसकी मानसिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात करिएगा, कुछ चाहने वाले होंगे उनकी, उनको दर्द होगा, लेकिन आप भी प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति किसी पे भी सवाल खड़ा कर देता है। सवाल उसका कैसा है उसको यही नहीं पता होता। कभी कह देता है कि भारत की भूमि पे चाइना घुसा है, कभी भारतीय सैनिकों पे सवाल खड़ा कर देता है, अग्निवीर पे सवाल खड़ा कर देता है। खुद बोफोर्स के घोटाले करने वाले वो यहाँ के नहीं थे, वो बाहर से ही थे। उसको वो लोग बाहरी नहीं लग रहे हैं, उसको हम और आप जो आम लोग हैं, यदि हम कश्मीर जाएंगे तो हम बाहरी लगेंगे उसको। ये जब साउथ में जाता है, वायनाड से जब इलेक्शन लड़ता है, वहाँ स्पीच देता है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बोलता है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं कम सतही लोग हैं, मतलब कम समझदार लोग हैं, आप पढ़े लिखे।
और उत्तर प्रदेश ने उसकी पीढ़ी को, उसके नाना को, उसकी दादी को और न जाने कितने उसकी पार्टीज के और कितने बड़े बड़े पोस्ट के लोगों को लोकसभा राज्यसभा के रास्ते सांसद भेजा और फिर वो मंत्री बने, प्रधानमंत्री तक बने। उन लोगों को ये कह रहा है कि आप सती हो। तो इनकी मानसिकता कितनी है। देश का विकास ऐसे बचकानी बातों से नहीं होगा। ये आपका समय ले रहे हैं, आपका वोट लेकर के ये गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश में और भी बेशक मुद्दे हैं, उन पे बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष उन पे बातें बिल्कुल नहीं कर पा रहा। अभी बारिश हुई है, नगर निगम की, नगर पालिकाओं की जो लगभग 60 से 70% जो सड़कें होती है वो हर 6 महीने में ख़राब हो जाती है और सरकारी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके लिए जा रहा है। इन विषयों पे वो सवाल खड़ा नहीं करते। नीट के पेपर में उसने सवाल खड़ा किया, लेकिन उसने अटैक किया केवल 1-2 मिनिस्टर्स को। सिस्टम में उसमें क्या रियलिटी है, उसके पास क्या वैकल्पिक ऑप्शन है, उस पर कोई दृष्टिकोण नहीं है। कोलकाता के मसले में, कोलकाता में जो डॉक्टर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई रेप के बाद, उसमें उनका कोई रुझान नहीं है। एक दिन भी उसके पास समय नहीं निकला कि वो अपने लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या प्रोटेस्ट करे या लोगों को ये बताए कि इस घटना के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ उनके गठबंधन की सरकार है। और दूसरी बात, यदि रूलिंग पार्टी से कोई ऐसा बोल देता तो उसके लिए जितने भी उनके इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो सारी बयानबाजी करने लगते हैं। जब हर मंच से खड़ा होकर के लोग बोल रहे हैं कि हमें जाति जनगणना चाहिए, याद रखिए दोस्तों, जाति जनगणना से डेवलपमेंट नहीं आएगा। 2013 से पहले भी इन्होंने जाति जनगणना की थी, लेकिन अपनी सरकार रहते इन्होंने उस जाति जनगणना को पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट शेयर नहीं किया। उस समय के जो तत्कालीन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती हो सकती है और बेशक यदि जाति जनगणना होगी तो आपस में द्वेष ही फैलेगा, इससे टकराव की स्थिति ही उत्पन्न होगी। हमें चाहिए देश का विकास किस माध्यम से हो सके और हमें ऐसे लीडरों को तो कतई एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये तो थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया। इस विषय में आपकी क्या सोच है, आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बिंदुओं पे मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे देश में ही मुझे अलग किया जाएगा और मुझे कहा जाएगा कि मैं बाहरी हूँ, या मुझे हर जगह मुझे जातियों पे ही बांटा जाएगा, तो इससे तो ज़रूर दुख होगा। मुझे नहीं, मुझ जैसे पूरे भारतीयों को दुख होगा। तो हमें समझना होगा, विषय की गंभीरता को समझ करके यदि कोई बयान देता है तो समझ आता है, लेकिन हर बार की तरह बचकानी बातें कर करके निकल जाना और उससे एक मीम जो है सोशल मीडिया पे आ जाती है, मुझे लग रहा है कि लीडर अब अपोजिशन के खुद की प्रतिष्ठा के लिए सही नहीं है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप जरूर अपना ख्याल रखिएगा और जानिए देश और दुनिया।